हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपीपीएससी की एक स्पेशल सीरीज जिसको नाम दिया गया है फाउंडेशन सीरीज। इसमें हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमपीपीएससी जीके जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ट्राइबल्स, ये जितने भी मध्य प्रदेश के जो जनरल नॉलेज से, जनरल स्टडीज से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी ट्रिकी हैं, कुछ जगह पर थोड़ा सा जटिल भी हैं, हम लोग वो टॉपिक बड़े ही सरल रूप से इस ऑनलाइन जो वीडियो सीरीज आने वाला है उसके द्वारा हमारा प्रयास होगा कि आपको अच्छे से समझा सके। तो इस सीरीज को हम लोगों ने नाम दिया है फाउंडेशन सीरीज। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका लक्ष्य यही है कि आपका जो फाउंडेशन है, जो आपका आधार स्तंभ है, उसको मजबूत किया जाए। तो आज के इस सीरीज में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एमपी हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नॉर्मल बुक में आपको इतने अच्छे से मिलता नहीं है। और टॉपिक का नाम है लोक चित्रकला या फिर फोक पेंटिंग, यही हमारा टॉपिक है। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि 10 से 13 जून के मध्य जो है एक स्पेशल डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। यदि आप एमपीपीएससी ऑनलाइन कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्लैट जो है 50% का या 50% का एक डिस्काउंट मिलेगा। किस पे मिलने वाला है? एमपीपीएससी ऑनलाइन कोर्स पे, फाउंडेशन कोर्स, प्रीलिम्स, मेंस और स्टूडियो सारे पे 50% का एक फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं डियर। और टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला। ये टॉपिक आप कहां पढ़ते हैं? ये आपके प्रीलिम्स में है। ये टॉपिक आपके एमपी के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मेंस जीएस पेपर 1 में है आपका। और इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है ये आपका सोशियोलॉजी वाला जो पेपर है जीएस पेपर 2, वहां पर भी आपको ये पढ़ना है। किसमें, कौन से हेडिंग के अंदर पढ़ना है? लोक चित्रकला, मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये चित्रकला होता क्या है। तो चित्रकला जो है एक द्विआयामी चित्र है, 2 डायमेंशनल इमेज है। कहां पर बनाया जाता है? रंगों के माध्यम से आप कागज पे, आप कपड़े पे, दीवार पे या फिर सतह या फर्श पर बनाते हैं, या फिर आप चाहें तो कपड़े पे भी बना सकते हैं, लकड़ी पे भी बना सकते हैं। तो क्या हुआ? चित्रकला क्या है? तो जिसमें रंगों के द्वारा किसी सतह पर, जैसे कागज है, कपड़ा है, लकड़ी है, दीवार है, लगाकर चित्र बनाया जाता है। और ये कैसा चित्र होता है? त्रिआयामी नॉर्मली नहीं होता है, द्विआयामी होता है। हालांकि चित्रकार क्या करते हैं, उसको त्रिआयामी रूप देने के लिए रंग, प्रकाश, छाया तकनीक का प्रयोग करते हैं। बट ये केवल समझने के हिसाब से है। ये आपके ना तो प्रीलिम्स में और ना ही ये मेंस में पूछेगा कि चित्रकला की परिभाषा प्रस्तुत कीजिए। लेकिन आप टॉपिक पढ़ रहे हैं चित्रकला और आपको ये चित्रकला है क्या यही ना मालूम चले तो फिर समस्या है। तो आइए, मध्य प्रदेश जो है चित्रकला के संदर्भ में आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से समृद्ध है। आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा बाघ चित्रकला, और बाघ चित्रकला के पहले समस्त विश्व में जो प्रसिद्ध चित्रकला है, प्राग इतिहास और आद्य इतिहास और ऐतिहासिक युग से संबंधित चित्रकला का उदाहरण है, वह है भीमबेटका की चित्रकला। और केवल क्या भीमबेटका में ही चित्र मिले? नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थान हैं, जैसे आदमगढ़, जैसे पचमढ़ी की बहुत सारी गुफाएं, और भी तमाम स्थानों से मध्य प्रदेश में आद्य इतिहास, प्राग इतिहास और ऐतिहासिक युग से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। तो खैर हम लोग उस पर बात अभी नहीं कर रहे, हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला। और इसमें हम लोग समझने जा रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की लोक चित्रकला,
बघेलखंड क्षेत्र की लोक चित्रकला और मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र की लोक चित्रकला। और ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही बताया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा जटिल प्रकृति के टॉपिक हैं। तो यस, हम लोग हैं बुंदेलखंड की जो लोक चित्रकला है। ये जो बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है डियर, ये आपको कहां देखने को मिल रहा है? ये आपको दीवारों पर देखने को मिल रहा है ना? ये आपको फर्श या सतह पर देखने को मिल रहा है, ये आपको कपड़े पर देखने को मिल रहा है, ये आपको लकड़ी पर देखने को मिल रहा है। और उस क्षेत्र की जो जनजातियां हैं वो गुदना भी गुदवाती हैं, यानी शरीर पर भी आपको एक स्थायी चित्रकला का रूप देखने को मिल रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र की जो प्रचलित लोक चित्रकला है उसमें सुरैती का नाम प्रमुख रूप से आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा सुवाटा, ये भी आपको याद रखना है। नौरता, मामूलिया, ये क्या है? ये महत्वपूर्ण चित्र हैं। तो आइए जरा हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है क्या? सुरैती। ये चित्रकारी कब की जाती है? ये चित्रकारी की जाती है दिवाली के समय। कहां पर की जाती है? दीवारों पर की जाती है। इसमें मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग होता है? गेरू रंग का या गेरुआ रंग का प्रयोग होता है। और भी रंगों का प्रयोग होता है लेकिन मुख्य रूप से गेरुआ। और इसमें विविध प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। लक्ष्मी, गणेश, स्वास्तिक चिन्ह, सूर्य और चंद्रमा के चित्र बनाए जाते हैं। तो याद रहेगा आपको सुरैती या सुराती। इसके अलावा हम लोग जो है पहुंच गए क्या? हम लोग पहुंच गए हैं आपका आइए तो अब और कुछ चित्रों का नाम देखें। ये है आपका क्या? ये है नाग पांचे। नाग पंचमी के अवसर पर, नाग पंचमी कब होता है? श्रावण शुक्ल, श्रावण महीना शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। और जो रसोई घर होता है उसके प्रवेश द्वार के दोनों किनारे पर सबसे पहला एक चौकोर रचना बनाया जाता है। और देखिए चौकोर रचना बनी हुई है दीवार या प्रवेश द्वार के दोनों ओर, और उसके बाद नाग के चित्र बनाए जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया क्या? नाग पांचे। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका रिक पांचे। रिक पांचे भाद्र शुक्ल पंचमी, इसमें पान के पत्तों पर चंदन से चित्र बनाया जाता है। और किसका चित्र बनाया जाता है? तो चित्र बनाया जाता है सप्त ऋषियों का चित्र बनाया जाता है और अरुंधति का चित्र बनाया जाता है। तो रिक पांचे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, रिक पांचे किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है? तो इसका उत्तर हो गया क्या? इसका उत्तर हो गया बुंदेलखंड। तो तीसरा चित्रकला का नाम भी आपको मालूम चल गया। सुरैती के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। चौक पूर्णा क्या है डियर? तो चौक पूर्णा, देखिए चौक पूर्णा, आपने क्या किया? आपने चावल का आटा लिया या गेहूं का आटा लिया और उससे आपने विविध प्रकार की आकृति बना दी। कहां पर आकृति बनाई? तो फर्श पर या सतह पर। और उसके ऊपर आपने कलश रखा। तो पूजा पाठ के अवसर पर आप अपने भूमि पर क्या करते हैं? महिलाएं क्या करती हैं? चावल के आटे से, गेहूं के आटे से उसमें थोड़ा सा रोड़ी मिला दिया, गुलाल भी मिला सकते हैं, और विविध प्रकार की जो आकृतियां बनाया उसी को क्या कहते हैं? चौक पूर्णा। लेकिन यहीं पर एक और आपको याद रखना है टर्म, जिसको कहा जाता है अल्पना। ये क्या है? वही चावल का जो आपने आटा बनाया उसको आपने घोल के रूप में परिवर्तित कर दिया, घोल, और उससे आपने फर्श पर विविध प्रकार की आकृतियों को बनाया। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अल्पना। तो आपने हमारे साथ 5-6 चित्रों का नाम जान लिया। अब और देखें। अब आइए सुवटा या सुवाटा, ये एक भित्ति चित्र का उदाहरण है। और ये चित्र बनाया कैसे जाता है? तो ये बनाया जाता है, कुंवारी जो कन्याएं होती हैं, अविवाहित जो बालिकाएं होती हैं, नवरात्रि के समय, आश्विन जो नवरात्रि है उसके समय घर का जो बाहरी दीवार है वहां पर आपने सीढ़ियां बनाई और उसके बाद गाय का गोबर और मिट्टी का एक मिश्रण तैयार किया और दीवार पे आपने सुवाटा नामक एक दैत्य का चित्र बना दिया और उसी के पास में आपने बनाया सूर्य और चंद्रमा और उसी के पास में आपने देवी पार्वती का भी आकृति बनाया और उसकी आप पूजा करेंगे। तो वो क्या कहलाया? वो कहलाया सुवाटा। सुवाटा जो है
एक सुवाटा को बुंदेलखंड में सुवाटा या सुवटा खेलना भी कहते हैं। तो किससे आपने आकृति बनाया है? सुवाटा नामक एक दैत्य है, तो आकृति आपने बनाया है किससे? तो इसका उत्तर है गाय का गोबर और मिट्टी का एक मिश्रण तैयार करके आपने उसकी आकृति बना दी। तो सुवाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए, एक है क्या? चित्रपट। चित्रपट ये क्या है? कागज पे अथवा कपड़े पे जो चित्र बनाया जाता है पूजा या त्योहार के अवसरों पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चित्रपट। सामान्यतः यह कपड़े पर बनाया जाता है, तो चित्रपट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया क्या? चैती पुने। चैती पुने, चैत्र माह है और ये है क्या? ये है आपका हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती को बुंदेलखंड में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो एक मटका है, मटके पे एक छोटा सा पात्र है, उसके ऊपर आपने क्या किया? इसमें कुछ भोज्य पदार्थ रखा, लड्डू बनाया और फिर आप देखिए यहां पर हनुमान जी का या पजन कुमार का चित्र बना दिया। उसी को क्या कहा गया है? उसी को कहा गया है चैती पुने। अब आइए, अब हम लोग पहुंच गए क्या? आसमाई का चित्र। वैशाख महीने में, वैशाख महीने में आसमाई की पूजा की जाती है। इसमें 4 देवियां हैं, भूख माई, नींद माई, आस माई और प्यास माई। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये नॉर्मल बुक्स में आपको नहीं मिलता है और ये थोड़े जटिल प्रकार के टॉपिक्स हैं और इनको समझना जो है बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहां से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में प्रश्न आते हैं और कई बार 2-2 पेपर में आते हैं, हिस्ट्री और कल्चर वाले में और सोशियोलॉजी यानी जीएस पेपर 2 वाले में। तो देखिए, इस छोटे से पात्र में आस माई, भूख माई, नींद माई और प्यास माई ये देवियां हैं, इनका चित्र बनाया जाता है और पूजा की जाती है महिलाओं द्वारा। कब किया जाता है ये? तो आपको मैंने कहा वैशाख माह का कृष्ण पक्ष की द्वितीया को। आगे बढ़े। अब हम लोग पहुंच गए कुल घुसु पुणे। बुंदेलखंड अपने आप में एक अनूठा क्षेत्र है और इसी अनूठेपन की एक पहचान है कि यहां पर बहुओं की पूजा की जाती है। आषाढ़ महीने में, आषाढ़ की जो पूर्णिमा है, जो गुरु पूर्णिमा है, उसी दिन यहां बहुओं की पूजा की जाती है। घर की आंतरिक दीवारों पर महिलाओं द्वारा इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, पूजा की जाती है। तो इस त्योहार का नाम क्या हुआ? कुल घुसु पुणे। तो आशा करते हैं कि आपको बुंदेलखंड का जो चित्र है वो कुछ समझ में आ गया डियर। अब आइए, हम लोग पहुंच गए हैं कहां पर? बघेलखंड। तो बघेलखंड में जो कुछ महत्वपूर्ण लोक चित्र कला है उसमें आपको याद रखना है कोहबर, उसमें आपको याद रखना है नेउरा नमय और उसमें एक बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है जिसको कहा जाता है मेढूली। तो आइए जरा देखें, कोहबर है ना, कोहबर, नेउरा नमय, नेउरा नमय, इसमें नेवले की पूजा की जाती है डियर। देखिए यहां पर चित्र बनाया गया है, नेवले का चित्र बनाया गया है और उनकी पूजा की जाती है महिलाओं द्वारा। ऐसा क्यों किया जाता है? तो बघेलखंड में एक कहानी काफी प्रचलित है कि एक बार एक माता अपने बच्चे को खाट पर सुलाकर खेत में काम करने गई है और जब वो वापस लौटती है तो उस खाट के पास क्या देखती है? एक नेवले को देखती है और उसके मुंह में ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है। माता को गुस्सा आया। माता ने सोचा या उस महिला ने सोचा कि इसने मेरे पुत्र को, मेरे बच्चे को क्षति पहुंचाई है। उसने डंडे से उसको मार दिया। जब नेवले को उसने मारा उसके बाद वो क्या देखती है? कुछ दूरी के बाद देखती है कि एक सांप मरा पड़ा हुआ है। अब उस महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इस नेवले ने मेरे पुत्र की रक्षा की है, तो अब वो माफी मांगेगी, उसका चित्र बनाएगी और उसका पूजा करेगी और इस चित्र को कहा जाता है नेउरा नमय। और ये भी कैसा चित्र है? तो एक प्रकार का भित्ति चित्र यानी दीवार पर चित्र बनाया जाता है। क्लियर? अब आइए
अगला जो आपको बताने जा रहा हूं वो है आपका कोहबर। कोहबर, कोख भराई। कोहबर जो है ये विवाह के दौरान सामान्यतः बनाया जाता है। कहां पर बनाया जाता है? जिस कमरे में नव विवाहिता यानी दूल्हा और दुल्हन निवास करते हैं वहां पर यह चित्र बनाया जाता है। और इसमें आप देख रहे हैं ऊपर में दो मस्तिष्क बना हुआ है या मस्तक बना हुआ है। ये किसका प्रतीक है? ये दूल्हा और दुल्हन का प्रतीक है। और इस कोहबर के माध्यम से पहले कुल देवी की पूजा की जाती है ना, और एक कामना व्यक्त की जाती है, क्या? कोख भराई कि यानी अब जल्दी से जल्दी जो है ये जो नव विवाहिता है इनके बच्चे हो जाएं। ध्यान देंगे कि जीवन जो है विवाह करने के बाद ही पूर्ण नहीं है, अब उसके बाद पूर्ण क्या है? ये जो दूल्हा और दुल्हन अच्छे से रहेंगे तभी वो जीवन में पूर्णता आती है। देखिए क्या है इसमें, इस कोहबर में 7 क्या है? 7 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7, और हर एक भाग में 13 त्रिभुज है, 13 बिंदु है। 13 त्रिभुज और 13 बिंदु। इसमें से कुछ भाग को रंगों से रंगा जाता है और शेष भाग को जानबूझकर छोड़ दिया जाता है, दिखाने के लिए कि अभी आपका विवाह हुआ है लेकिन जीवन में पूर्णता आना अभी बाकी है। तो कोहबर विवाह के अवसर पर बनाया जाता है, कुल देवी की पूजा की जाती है और संतान प्राप्ति की कामना की जाती है। ध्यान देना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है डियर हमारे एग्जाम के लिए। अब हम लोग पहुंच गए कहां पर? अब हम लोग पहुंच गए, ये देखिए मेढूली का चित्र। ये क्या है मेढूली का चित्र? तो आपने, यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः गांव के पूर्वी हिस्से में कुल देवी का मंदिर होता है ना। अब कुल देवी की जो मूर्ति है उसी मूर्ति से संबंधित आपको अपने घर में चित्र बनाना है, कुछ ऐसा। अपने घर की दीवार पर आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो इसको क्या कहा गया? इस तरह के चित्र को कहा गया है मेढूली। तो याद रखना यहां पर भी महिलाएं ही चित्र बना रही हैं। अब इसके अलावा एक दो चित्र और आपको बता दें, जैसे एक चित्र है तिलंगा। तिलंगा, ये क्या है भाई? तिलंगा, इसमें देखिए क्या होने वाला है। इसमें जो है तिलंगा में क्या होने वाला है? तिल लिया और लकड़ी का कोयला लिया, इनको मिश्रित किया और दीवारों पर आपने चित्र बना दिया। तो उस चित्र को क्या कहा गया? उस चित्र को कहा गया है तिलंगा। ये विविध त्योहार, उत्सव, आनुष्ठानिक त्योहार के अवसर पर इस प्रकार का चित्र बनाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया क्या डियर? दूसरा पॉइंट जो है मैंने आपको डिस्कस किया बघेलखंड का कुछ प्रमुख चित्र। अब आइए इसके अलावा अब मैं आपसे थोड़ा बात करने जा रहा हूं मालवा के कुछ प्रमुख चित्र और बघेलखंड का कुछ प्रमुख चित्र। हम लोग आ गए हैं मालवा। मालवा भी चित्रकला के मामले में समृद्ध है। आरंभिक चित्रकला का उदाहरण भीमबेटका आपको पता ही है। तो लेकिन हम लोग यहां बात कर रहे हैं लोक चित्रकला। तो मालवा का एक प्रसिद्ध लोक चित्रकला है चित्रावण, और जो चित्रावण की चित्रकारी करते हैं उनको हम लोग चितेरे कहते हैं। तो प्राचीन काल के मालवा में ही क्या दिखता है आपको? चितेरे एक पेशेवर समूह है, किसका? चित्रकारों का। और ये शादी विवाह के अवसर पर, प्रमुख त्योहार के अवसर पर दीवार पर चित्रकारी करता है। प्रमुख त्योहार के अवसर पर यह चित्रकारी कहां देखने को मिलेगा? मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र। शादी विवाह के अवसर पर दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र आपको मिलेंगे। और इस चित्र को क्या कहा जाता है? चित्रावण कहा जाता है। और कौन बनाता है इस चित्र को? चितेरे। तो एकदम कंपलसरी याद रखना है डियर। उसके बाद देखिए ये वाला समझिएगा, इसको कहा जाता है संजा, माता का चित्र या संजा के चित्र। तो आश्विन मंथ में या भाद्र पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या 16 दिन का लोक पर्व है मालवा का, जिसे कहा जाता है संजा। इसमें संजा माता की आरती की जाती है ना, उनकी पूजा की जाती है। और यह उत्सव किससे जुड़ा हुआ है? अविवाहित जो कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके द्वारा। दीवार पर यह गाय के गोबर, कभी कभी उसमें मिट्टी भी मिला दिया, और दीवार पर 16 दिन तक प्रत्येक दिन ये नई नई आकृतियां बनाती हैं।
और शाम को पूजा करती हैं, आरती गाती हैं और फिर 16वें दिन उसका विसर्जन भी कर दिया जाता है। तो ये क्या है? संजा चित्र। संजा की आकृतियां गाय के गोबर से बनता है और उसके बाद फिर उसे रंगों से सजाया जाता है। कब से कब तक? भाद्र पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक। चलिए ये भी बता दिया आपको। अब आइए ये है, इसको देखिए, ये है क्या? मांडना। ये फर्श पर बनाया जाने वाला है। ये कैसा है? जैसा अभी आपने बुंदेलखंड का चौक पूर्णा को समझा है ना, यानी गेरू और चावल के आटे से विविध प्रकार की आकृतियों को बनाना। और कब बनाया जाता है? तो त्योहार के अवसर पर। तो मांडना ये कंपलसरी याद रखना है डियर। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ रहे हैं और यहां के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पर? अब हम लोग पहुंच चुके हैं निमाड़। और निमाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख लोक चित्र है, उसे कहा जाता है जिरोती का चित्र या जिरोती माता का चित्र। कब यह चित्र बनाया जाता है? तो श्रावण जो अमावस्या है, निमाड़ में इसे जिरोती अमावस्या के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन जिरोती माता के चित्र बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाएंगे और कहां बनाया जाएगा? दीवारों पर बनाया जाएगा। और दीवार की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो कैसा है? वो है आपका गेरुआ। और किस रंग से जिरोती माता का चित्र बनाया गया है? येलो, यानी पीले रंग से, पीतांबरी रंग से जिरोती माता का चित्र बनाया गया है। जिरोती माता है कौन? तो जिरोती माता बच्चों की संरक्षक देवी है। इसमें देखिए 3 ये देवियां हैं जिरोती माता, और उनके साथ साथ यहाँ छोटे बच्चे भी बनाए गए हैं और ये पालकी बना हुआ है। इसमें सूर्य और चंद्रमा अनश्वर शाश्वत जीवन का प्रतीक है, लेकिन वहीं पर यदि बिच्छू हो और सर्प हो तो वह क्या है? वह नश्वरता का प्रतीक है। इसके अलावा हिंदू धर्म में कई प्रकार के शुभ चिन्ह होते हैं, जैसे तुलसी का चित्र, जैसे स्वास्तिक का चित्र, तो ये सब बनाया जाता है। तो ये कौन सा चित्र कहलाया? जिरोती चित्र, या जिरोती माता का चित्र बनाया है ना। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ये है क्या? कांचली भरना। विवाह के अवसर पर दूल्हा और दुल्हन मटका लेकर रहेंगे, कलश लेकर रखेंगे और उसमें गुलाल वगैरह से जो चित्र बनाया जा रहा है उसी को कहा जाता है कांचली भरना। अगला है डियर, जो आपने देखा मालवा में संजा, उसी पर्व को निमाड़ में कहा जाता है संजा फुल्ली। और यहां पर भी 16 दिन भाद्र पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक जो दीवार पर गाय के गोबर और अलग अलग रंगों के मिश्रण से जो विविध प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं उसे हम लोग संजा फुल्ली कहते हैं। तो संजा फुल्ली एक पर्व है और उससे संबंधित जो चित्र बनाया गया उसको संजा फुल्ली के चित्र कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाग पंचमी का चित्र यहां पर कैसे बन रहा है? नाग पंचमी का चित्र निमाड़ में बैकग्राउंड देखिए, पृष्ठभूमि व्हाइट है, सफेद है, श्वेत है और काले रंग से नाग का चित्र बनाया जा रहा है। और कब हो रहा है? तो नाग पंचमी के दिन। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है? ये है ईरत। ईरत इसलिए कब बनाया जाता है ये चित्र? शादी विवाह के अवसर पर यह चित्र बनाया जाता है। विवाह के आरंभ के पहले यह चित्र बनाया जाता है और ये कुल देवी और देवता से संबंधित चित्र बनाया जाता है और लोग प्रार्थना करते हैं अपनी कुल देवी देवता या हिंदू देवी देवता से कि जो वैवाहिक कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है वो अच्छे से संपन्न हो जाए। तो दीवार पर ही यह चित्र बनाया जा रहा है। क्या कहा गया है इसको? इसको कहा गया है ईरत। मानना यहां पर भी है तो हम लोग को जानना नहीं है। यदि घर में शिशु का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है, अपने सगे संबंधियों को आप ये सूचना देना चाह रहे हैं तो आप एक कलरफुल लिफाफा, कलरफुल कागज पे एक शुभ संदेश भेजेंगे और उसमें बच्चे के पैर की आकृति बनाएंगे। इसको कहा जाता है पगलिया। तो ये कहां पर बड़ा फेमस है? ये है निमाड़ क्षेत्र में। तो आपको मैंने क्या किया डियर? आपको मैंने कुछ प्रमुख चित्रकला या लोक चित्रकला की जानकारी दे दी। कुछ प्रमुख लोक चित्रकला है ना, केवल उतना ही जानकारी दिया जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब इसी से संबंधित क्या है? इसी से संबंधित जो है आपका कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो? बघेलखंड में तिल के तेल और कोयले के मिश्रण से जो अनुष्ठानिक दीवार चित्रकला को क्या कहा जाता है? पता ही है आप लोग को?
तिलंगा। कोहबर चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहां है कोहबर? बघेलखंड। और क्या है? कुल देवता, यानी कि यहां कुल देवी होना चाहिए, कुल देवी की स्थापना और संतान प्राप्ति की कामना। फिर नेवरा नमय, नेवरा नमय बघेलखंड की चित्रकला है, लोक चित्रकला है। और क्या होता है? नेवले द्वारा बच्चे को सांप से बचाने की कथा और क्या, उसकी पूजा चित्र बनाकर। बघेलखंड में मेढुली जो चित्र है वो किसका प्रतीकात्मक चित्रण है? तो किसका? लोक देवियों के मंदिर का, लोक देवियों का। ये भी हमने डिस्कस किया। बुंदेलखंड की सुरैती चित्रकला किस पर्व से संबंधित है? बड़ा इजी है और इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। किस पर्व से? दीपावली के समय दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। निमाड़ क्षेत्र में हरियाली अमावस्या को किस नाम से जाना जाता है? श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या को किस नाम से जाना जाता है? जिरोती अमावस्या। और क्या चित्र बनाया जाता है? जिरोती माता के चित्र बनाए जाते हैं। निमाड़ क्षेत्र में विवाह के अवसर पर कुल देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? अभी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया। और क्या कहा जाता है डियर? ईरत। निमाड़ में अविवाहित कन्याओं द्वारा गोबर, फूल और पत्तियों से बनाई जाने वाली चित्रकला, जिसको हम लोगों ने मालवा में संजा कहा, उसको यहां क्या कहा? संजा फुल्ली। मालवा क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष के दौरान अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला लोक उत्सव और उस समय कौन सा चित्र? तो इसका उत्तर है संजा। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगा होगा और हम लोगों ने चित्रों के माध्यम से लोक चित्रकला, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण लोक चित्रकला को समझा। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।